नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। भक्तामय स्तोत्र में अपनी चर्चा 38 छंदों पर हो गई है। 38वें छंद में कल अपन ने मदोन्मत्त हाथी के भय के निवारण के उपाय के रूप में कल वो छंद पढ़ा था। छंद का अर्थ और छंद का सस्वर पाठ कौन करके बताएंगे? हाँ जी, अजय जी बता रहे हैं, बताइए अजय जी। अजय जी। हाँ, एक मिनट। शोत्तमदाविलविलोलकल्पोलमूलं मत्तं भ्रमद्भ्रमरं नादविरुद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापनन्तं दृष्टा भयं भवति नो भवदाश्रितानम्। हे नाथ, आपके आश्रित जो लोग हैं उनको भय नहीं होता। किसको देखकर भय नहीं होता, इसमें उदाहरण दिया है कि झरते हुए मद जल की धारा से युक्त अत्यंत चंचल गंडस्थल पर चारों ओर घूमते हुए भौरों की आवाज से जिसका क्रोध बढ़ गया है, ऐसा ऐरावत हाथी के समान विशाल काय उन्मत्त हाथी अत्यंत उद्यत हो रहा है। ऐसे हाथी को देखकर भी आपके आश्रित जो है उनको भय नहीं होता। तो भय क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जो जिनवानी के शरण में और आपके शरण में रहता है, वो वस्तु के स्वभाव को समझ के उसमें आत्मा और प्रकट होता है, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शी जो आदमी ये होता है, उनको सप्त भय नहीं होते। ये लोग परलोक, मरण, वेदना, अनरक्षा, अगुप्त्य, अकस्मात, ये भय नहीं होते। 7 प्रकार के जो भय में सबसे बड़ा भय मरण भय है। मरण भय नहीं होता है, इसलिए जो आपका आश्रय लेते हैं ऐसे भयंकर विकराल हाथी को देखकर भी वे भयभीत नहीं होते। हाँ जी, मीनल जी बताइए। अनरक्षा भय भी है नहीं यहाँ पे? अनरक्षा माने कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता है क्या? कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, मेरी रक्षा कोई करे, कोई तो मेरी रक्षा करे, है क्यों कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा है? तो ये अनरक्षा भय है, माने अपनी असुरक्षा। अनरक्षा माने असुरक्षा, असुरक्षा का भय, अनसिक्योरिटी का भय। तो वो कहने सबको होता है, लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं इसके लिए, वही उनको सुरक्षा चाहिए। कुत्ते पालते हैं इसके लिए, कुत्ते सुरक्षा करेंगे बताइए? आदमी की सुरक्षा कुत्ते करेंगे, माने कुत्तों की सुरक्षा आदमी को करनी चाहिए। तो उल्टी गंगा है, कुत्ते जो है आदमी की सुरक्षा कर रहे हैं। अब कितनी वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, कुत्तों पर डिपेंड है तो किस जाति के कुत्ते हैं। लेकिन आदमी को इतना भय है कि वो कुत्ते भी पालता है, चाहे उसको मांस खिलाना पड़े या दुनिया भर की चीजें उसको करनी पड़े, लेकिन वो उसके लिए भी जो है तैयार है। तो वो कह रहा है जिसको सम्यक दर्शन होता है उनको 7 प्रकार के भय नहीं रहते। 7 प्रकार के भय, 7 प्रकार के भय एक साथ गायब होते हैं। और सम्यक दर्शन नहीं होने पर एक और 7 बने रहते हैं। सम्यक दर्शन नहीं होने पर 7 बने रहेंगे और सम्यक दर्शन होने पर 7 चले जाएंगे। माने इनका मिथ्यात्व के साथ अविनाव भाव संबंध है। किनका? 7 भयों का मिथ्यात्व के साथ अविनाव भाव संबंध है। सम्यक्त्व के साथ क्या विरोध जो है, विरोध है। किस प्रकार का विरोध है? सहावस्थान विरोध है, एक साथ रहने का विरोध है। माने सम्यक दर्शन के साथ 7 भय नहीं रह सकते और मिथ्या दर्शन के साथ 7 भय होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये पहले भय जो यहाँ पे भय की बात चल रही थी ना, ऐरावत हाथी संबंधी, तो वो भय निकल जाता है। माने परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, ये हमेशा ध्यान रखना है अपने को। इस मंत्र को पढ़ने से
हाथी शांत हो जाएगा, हाथी हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हाथी के वार से प्रहार से हम बच जाएंगे। ये बिल्कुल मुगालते में रहने की जरूरत नहीं क्या। लेकिन ये जरूर है कि ऐसे विकराल हाथी के असाता कर्म के उदय से अचानक सामने आ पड़ने पर भी चित्त भयभीत नहीं होएगा, क्योंकि उसको चित्त में ये बात बैठी हुई है कि भाई प्रत्येक पदार्थ जो है, स्वतंत्र है। प्रत्येक पदार्थ जो है वो अजर अमर है। छह द्रव्य अजर अमर है, खाली आत्मा ही अजर अमर नहीं है, छह द्रव्य अजर अमर है। और उन छह द्रव्यों में मैं भी एक द्रव्य हूं, तो मैं भी अजर अमर हूं। इसलिए हाथी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा चित्त में श्रद्धान होने से वो भयभीत नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा भवदाश्रिता नाम दृष्टवा भयम नो भवति, कि जो आपका आश्रय ले लेते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। ठीक है, मीनल जी बताइए। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी, हाँ जी। विलोल कपोल मूल मत भ्रमरनाद विवृध कोपम ऐरावताभ विमुद्धतमापितन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। हे भगवान, आपके आश्रितों को झरती हुई मध्य जल की धारा से युक्त चंचल काल का मूल अर्थात गंडस्थल है ऐसा हाथी, और जो उन्मत्त चारों ओर घूमते हुए घोड़ों की आवाज से जिसका क्रोध बढ़ गया है ऐसा हाथी, और जिसका आकार ऐरावत हाथी की तरह है ऐसा उद्दंड हाथी को सामने आते हुए देखकर आपके आश्रितों को भय नहीं होता है। वो सारा भय खत्म जो हो जाता आपकी है, शरण में आ गए हैं उनको भय नहीं होता, और जो आपकी शरण नहीं लेते हैं वे भयभीत बने रहते हैं। भाई कोई देवी देवता जो है जगत में जो है निर्भय नहीं बना सकता क्या, कोई भी जगत में निर्भय नहीं बना सकता। निर्भय होने का उपाय अपने आप से ही आता है क्या, और निर्भय होने का उपाय अपने आप से कैसे आता है, माने अपने आत्म बल से आता है, आत्म श्रद्धान से आता है। इसलिए जगत का कोई भी देवी देवता हमें निर्भय बना देगा, इस मुगालते में, इस भ्रम में हमें कतई नहीं रहना चाहिए। माने भगवान भी हमें निर्भय बना देंगे ऐसा नहीं है भाई। भगवान तो निर्भय बनाने का उपदेश दे सकते हैं, निर्भय होने की बात बता सकते हैं, लेकिन निर्भय होने का काम तो हमें स्वयं ही करना है। भय से रहित होना हमें स्वयं को ही है। अपनी विचारों की प्रक्रिया से गुजर करके एक निर्णय तक पहुंचने पर निर्भय हुआ जा सकता है। लेकिन कोई सोचे कि नहीं हम तो भाई भगवान हमें निर्भय बना देंगे, भगवान की शरण में चले जाएंगे तो वे निर्भय बना देंगे, ऐसा नहीं है क्या। यदि भगवान अपने को शरणभूत होते तो भगवान को शरणभूत कौन है फिर, भगवान को शरणभूत दूसरे भगवान है। पर ये अनवस्था दोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जैसे वो पार्श्वनाथ भगवान महावीर को शरणभूत कौन है, पार्श्वनाथ, उनके पहले पार्श्वनाथ के थे। पार्श्वनाथ भगवान को कौन शरणभूत है कि नवीनाथ भगवान है, नवीनाथ को कौन शरणभूत है कि नवीनाथ भगवान। वो ऐसे पीछे चले जाओ, चलते चले जाओ, तो आदिनाथ ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, तो उनको कौन शरणभूत होगा फिर। यदि आप इस तरह से शरण की कल्पना करेंगे तो भाई अनवस्था दोष आएगा, जहाँ कोई अवस्था नहीं बनेगी, कोई व्यवस्था नहीं बनने वाली। अवस्था मैंने कोई व्यवस्था नहीं बनने वाली है। हाँ रेखा जी बताइए। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, आवाज आ रही? आवाज आ रही है। हाँ हाँ। चोतन्मदाव विलविलोल कपोल मूल भ्रमरनार विवृद्ध शोभम कोपम ऐरावताभमिमद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। इस श्लोक में मानतुंगा आचार्य कहते, हे नाथ, झरती हुई धारा से युक्त होने से हाथी चंचल हुआ, जिसका कपोलों का मूल भाग। नहीं, कौन सी धारा? झरती हुई कौन सी धारा? मद की धारा। मद की धारा। हाँ, मद की धारा। हाँ, झरती हुई मद की जलधारा से युक्त होने से हाथी चंचल हुआ, जिसका कपोलों का मूल भाग गंडस्थल मलिन तथा चंचल हो रहा है, और उस पर उत्पत्त होकर भ्रमर
गुंजारो कर रहे हैं, उससे हाथी का क्रोध बढ़ रहा है, तो वश में नहीं हो रहा है। ऐसे ऐरावत भयंकर हाथी के सामने आने पर भी आपके आश्रय में रहने वाले आपके भक्त उससे भयभीत नहीं होते, अर्थात आपके शरणागत को मदोन्मत्त गजों से भी कोई भय नहीं होता है। यहाँ पर जो है हाथी के लिए कौन सा शब्द आया है? श्लोक में हाथी के लिए कौन सा शब्द आया है? हाथी का, ऐरावत, हाँ बताइए मीनल जी ऐरावत आया बताइए। ना, है ऐरावत आभम, ऐरावत, माने ऐरावत की आभा के समान है, लेकिन शब्द कौन सा आया है हाथी के लिए? वो तो उसमें लिखा है ऐरावत के की तरह है वो हाथी, शब्द कौन सा है? हाँ हम मीनल जी बताइए। कल्याणी जी बता रही हैं। उद्धतम है क्या? उद्धतम, उद्धतम, उद्धतम हाथी। ना ना उद्धतम कोई शब्द, उद्धत तो उद्दंड को बोलते हैं, उद्धत तो उद्दंड को बोलते हैं। हाँ कविता जी बता रही हैं। मिभम, मिभम, इभम, मिभम, इभम शब्द, मिभम, मिभम, हाँ मिभम नहीं है, इभम, इभम इभम, शब्द क्या है? इभम, 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 इव शब्द इभम, है इभय इभौ इभाहा, इभम इभौ इभान, इभम। इभेन इभाभ्याम इभई, ऐसे करके इसके रूप चलेंगे। तो ये शब्द इव, इव श्लोक, माने हाथी। श्लोक में, श्लोक में मिभम है, लेकिन म पहले लग जाएगा इधर और इभम वहां आ इधर आ जाएगा जाएगा। ना, ऐरावता भमी, तो ऐरावता भम, ऐरावत की आभा के समान वाला, क्या? तो ये इभम, इभम शब्द है। कौन सा शब्द है? जैसे अपने इभम, एक जो आचार्य, उनका नाम था वादीव सिंह सूरी, क्या नाम है? वादीव सिंह सूरी। तो वादी रूपी इव माने हाथियों के लिए जो सिंह के समान थे, वादी रूपी इव माने हाथी, ठीक है ना। तो ये जो है अपने 38 छंद भी हुए, अब 39वां छंद अपन पढ़ते हैं। इसमें जो है 39वें छंद में सिंह भय निवारक, पहले हाथी का भय दूर करने की बात बताई कि हाथी का भय कैसे दूर होगा। अब वो कह रहे हैं सिंह का भय कैसे दूर होगा। क्या माने शेर जो है, भयंकर शेर है, वो सामने आ जाए तो उसका भय कैसे दूर होता है ये इसमें बता रहे हैं। भिन्ने भ कुंभ गल दोज्वल शोणिताक्त, मोक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रम क्रम गतम हरिणाधिपोपि, नाक्रामते क्रम युगाचल संसृतम ते, भिन्ने कुंभ गल दोज्वल शोणिताक्त, मोक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रम क्रम गतम हरिणाधिपोपि, नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते। ठीक है, ये इसमें देखो श्लोकार्थ में कहा, जिस बलिष्ठ सिंह ने, बहुत बलशाली सिंह है, ऐसे सिंह ने मदोन्मत्त विशालकाय हाथियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से छत विक्षत करके उनसे निकलने वाले खून से सने गज मोतियों को बिखेर कर पृथ्वी तल को अलंकृत कर दिया हो। कौन सा शेर दिया है इसमें? जिस बलिष्ठ सिंह ने मदोन्मत्त विशालकाय हाथियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से छत विक्षत करके उनसे निकलने वाले खून से सने गज मोतियों को, गज मोती वही होते हैं जो गज मोती बोलते हैं ना, तो गज मोती जो है वो हाथी के गंड स्थल में ही पैदा होते हैं, तभी वो गज मोती कहलाते हैं। करे गज मोतियों को बिखेर कर पृथ्वी तल को अलंकृत कर दिया हो, ऐसा अपने शिकार पर छलांग लगाकर आक्रमण करने के लिए तैयार खूंखार शेर भी अपने पंजों के बीच में आए हुए
आपके भक्त पर वार नहीं कर सकता। आपका भक्त भयंकर सिंहों के भय से भी मुक्त रहता है। भाई ऐसी बात ना हो भाई, आपको ऐसा लग सकता हो कि पता नहीं ये कैसे लिख रहे हैं, इतनी अतिशयोक्ति तो नहीं है ये। क्यों? हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, उस लंका सारी जल गई, भय निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में तो आग भी नहीं लग पाई थी और लंका भी जल गई इसके पहले ही, और वो सारे निशाचर मने सारे राक्षस भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इसमें ऐसा तो अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन भाई साहब इसको आप प्रैक्टिकली विचार करें कि मुनिराज जंगल में, क्या मुनिराज जंगल में आत्म ध्यान करते हैं और वहां कौन सी बाधा नहीं, बताओ। शेर चीते आदि भयंकर जानवर वहां हैं कि नहीं, लेकिन क्या उन्हें डर लगता है उनसे? क्या माने वे दो पाये से ज्यादा घबराते हैं चौपायों की अपेक्षा, इसलिए वे निर्जन स्थान खोजते हैं। क्या निर्जंतु स्थान तो मिलेगा ही नहीं, जंगल में तो जंतु भरे पड़े हैं, क्या लेकिन लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को गहराई से महसूस करते हैं कि जो लोग हैं वे उपयोग खाते हैं। क्या खाते हैं? उपयोग खाते हैं। और ये सिंह आदि जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा शरीर को खाएंगे, कम से कम उपयोग तो नहीं खा जाएंगे। और यदि मुनिराज इनके चक्कर में पड़ गए, दो पाये के चक्कर में पड़ गए, तो बताओ वो सारा का सारा उनका धर्म खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो कोई अपना काम बता देगा कि महाराज ये कर दो, महाराज यहाँ चल लो, आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आप आ जाओगे तो हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी, और वहीं कुर्सी पे बैठ जाओ तो हमें जो है धन की वर्षा हो जाएगी। मतलब जो है महाराज से भी अपने लौकिक कार्य सिद्ध करने की अपेक्षा रखते। लेकिन ऐसे महाराज भी जो है जंगल में विराजमान होकर के सिंह आदि के भयों से निर्भय रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने चित्त में आत्म स्वभाव का ही अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। तो कह रहे हैं भिन्नेव, भिन्न इव, इव माने हाथी। अब ई का ये हो गया यहाँ पे, ये गुण संधि है, संधि होती है, इसको गुण संधि बोलते हैं। तो कह रहे भिन्न प्लस इव, इव माने हाथी, तो ई का बन गया ये, तो भिन्नेव। और यदि आई बन जाता, भिन्न हो जाता, तो वृद्धि संधि हो जाती, लेकिन यहाँ पे गुण संधि है, ई का ये बन जाना। तो कह रहे भिन्नेव, भिन्न कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है जिसने, ये सिंह का विशेषण है। क्या छिन्न भिन्न विषय कर दिया है? एवं कुंभ, क्या हाथी के कुंभ को, माने गंडस्थल को, कुंभ माने गंडस्थल। तो कह रहे हाथी के कुंभ को जिसने अत्यंत छिन्न भिन्न कर दिया है, और उससे गलत माने बिखर रहे हैं, गल रहे हैं, निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, गलत माने निकल रहे हैं। क्या? उज्ज्वल, अत्यंत चमकीले, अत्यंत चमकीले, उज्ज्वल। और कैसे कि भले वो चमकीले हैं लेकिन इस समय वो शोणिताक्त है। शोणित माने खून और अक्त माने रहित, सहित, अक्त माने सहित। तो कह रहे हैं शोणित से अक्त, खून से सने हुए। क्योंकि जो गंडस्थल को चीर के विदार के जब सिंह ने जो है वो गज मोती बिखेर दिए, क्या माने सिंह ने जो है, भाई सिंह जो है मक्कार है, हाथी सरल है, भोला है, हाथी सामने से वार करता है, सिंह जो है मक्कार है, तो पीछे से वार करके उसकी पीठ पे चढ़ करके उसने गंडस्थल को विदारण कर दिया। माने हाथी को भी शेर मार सकता है बशर्ते वो गंडस्थल तक पहुंच जाए, उसकी पीठ पर चढ़ के उसके गंडस्थल तक पहुंच जाए तो वो उस हाथी का भी खात्मा कर सकता है। तो कह रहे हैं भिन्नेव कुंभ, भिन्न माने छिन्न भिन्न कर दिया है जिसने, एव कुंभ, एव माने हाथी के, कुंभ माने गंडस्थल को, और जिसमें से गलत माने गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? उज्ज्वल, अत्यंत चमकीले, उज्ज्वल माने अत्यंत चमकदार। और कैसे हैं वो? शोणिताक्त, खून से सने हुए। क्या चीज है वो? मुक्ता फल प्रकर, मुक्ता फल माने मोती और प्रकर माने समूह, मोतियों के समूह से भूषित कर दिया है, सुशोभित कर दिया है भूमि भाग जिसने, पृथ्वी तल को अलंकृत कर दिया। माने वो चमकीले मोती जब हाथी के गंडस्थल से जमीन पे गिरे तो वहां की जमीन भी अत्यंत शोभायमान हो गई, अत्यंत चमकदार हो गई।
क्या तो कह रहे हैं भिन्नेव कुंभ, भिन्न माने छिन्न भिन्न कर दिया है, एव कुंभ माने हाथी के गंडस्थल को, और गलद उज्ज्वल, दरअसल क्या संस्कृत में विभक्तियां जो है वो गायब कब हो जाती है, जब एक लाइन में लिख दिया जाए। दरअसल ये शब्द पूरा एक लाइन में, आप इसमें देखना बीच में सब पे छोटी छोटी डैश लगी हुई है। ये छोटी वाली डैश जो होती है ना, छोटी डैश, इसको बोलते हैं जोड़नी डैश। इसका नाम क्या है? जोड़नी डैश। और यही बड़ी डैश लगा दे कोई तो उसका नाम होता है तोड़नी डैश। वो कौन सी डैश होती है? जब शब्दों को तोड़ना हो तो बड़ी डैश लगा दो, और जब शब्दों को जोड़ना हो तो छोटी डैश लगा दो। अब सब शब्द आपस में जुड़े हुए हैं तो विभक्ति उसमें से अपने को निकालनी पड़ेगी। से है कि की है कि का है, ये सब निकालना पड़ेगा। ने है कि को है, ये सब उसमें से निकालना पड़ेगा। उसमें तो पूरा एक शब्द बना दिया। अपने एक बादीप सिंह सूरी, जिनकी भी मैं बात कर रहा था, उन्होंने गद्य चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिखा। क्या नाम था? गद्य चिंतामणि, जिसमें जीवेंद्र स्वामी का चरित्र वर्णित है। उसमें उन्होंने जो है बड़ी लंबी लंबी गद्य लिखी है संस्कृत में, बहुत लंबी लंबी गद्य। माने एक वाक्य का जो वो उनका 25 लाइनों में एक वाक्य खत्म हो रहा है। शुरुआत हुई वाक्य की और 25 लाइन में उसका वाक्य पूरा हुआ, एक वाक्य। माने बहुत जबरदस्त संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो कह रहे हैं भिन्नेव कुंभ, भिन्न माने छिन्न भिन्न कर दिया है। इव कुंभ माने हाथी के गंडस्थल को। अब को अपने मन से निकाल लो, ठीक है। और गलद माने गल रहा है जिसमें से, गल रहे हैं जिसमें से, गिर रहे हैं जिसमें से। गलद माने गिर रहे हैं जिसमें से। क्या गिर रहे हैं? उज्ज्वल शोणिताक्त। उज्ज्वल माने अत्यंत चमकदार, और शोणिताक्त माने खून से सने हुए। क्या गिर रहे हैं? मुक्ता फल। मुक्ता फल माने मोती, और उसका प्रकार माने समूह, मोतियों के समूह से भूषित कर दिया है भूमि भाग जिसने। ऐसा शेर, ये शेर का विशेषण है, इसलिए उसमें भी विभक्ति वही रखी है, भूमि भागा, ठीक है। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि बद्धा क्रमा, क्या क्रमगतम, क्या हरणाधिपोपी। कह रहे हरणाधिप, हरणाधिप कौन है? ये अधिप माने राजा, हरण माने हिरणों का राजा। क्या तो हिरणों का राजा कौन है? शेर। जंगल के सभी प्राणियों का राजा शेर है। तो कह रहे हरणाधिपोपी, ऐसा शेर भी जिसने भूमि भाग को अत्यंत अलंकृत कर दिया है, ऐसा शेर भी जो कि कैसा है शेर? बद्धाक्रमा, आक्रमण करने के लिए अत्यंत तैयार है। बद्धाक्रमा माने जिसने अपने पैर बांध लिए हैं। जैसे शेर की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो पैर सिकोड़ लेता है, जब आक्रमण करना होता है तो पैरों को आपस में चिपका लेता है। तो क्रम बोलते हैं पैर को, और बद्धाक्रम माने आपस में जोड़ लिए। तो कब करेगा ऐसा? कि जब वो आक्रमण करेगा तब अपने पैरों को बद्ध कर लेगा। तो कह रहे बद्धाक्रम हरणाधिपोपी, ऐसा बद्ध क्रम माने आक्रमण करने को तैयार शेर भी, क्या क्रमगतम, क्रम माने वही पैर, पैरों के बीच में आए हुए को। माने कोई व्यक्ति आप शेर के पैरों के बीच में आ जाए तो कह रहे हैं ना आक्रमती, क्या वह उस पर आक्रमण नहीं करता है। और वो कौन है व्यक्ति? कह रहे क्रम युगाचलम संस्कृतम ते क्रम युगाचलम संस्कृतम, जिसने तुम्हारे क्रम माने पैर, युग माने दो, और अचल माने पर्वत, तुम्हारे दोनों पैरों के पैरों रूपी पर्वत का आश्रय ले लिया है। माने जैसे कोई पर्वत की शरण में चला जाए, ऊंट में चला जाए तो वो बच जाएगा, क्या तो उसी तरह से ये कह रहा है कि जिसने आपके पैरों रूपी पर्वत का आश्रय ले लिया है, वह व्यक्ति भले ही शेर के पंजों के बीच में आ जाए, लेकिन वो शेर ऐसा भयंकर शेर जिसका पीछे वर्णन करके आए हैं, वो ना आक्रमती, वह आक्रमण नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति पर वह आक्रमण नहीं करता है। फिर से देख लीजिए, करे भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त।
कि भिन्न कर दिया है। इव माने हाथी और कुंभ माने गंडस्थल। करे छिन्न भिन्न कर दिया है हाथी के गंडस्थल को जिसने, और गलद गिरते हुए, जिसमें से गिरते हुए उज्ज्वल शोणिताक्त अत्यंत चमकदार और खून से सने हुए मुक्ता फल प्रकर मोतियों के समूह से, प्रकर माने समूह, मोतियों के समूह से भूषित माने अलंकृत कर दिया है जिसने भूमि भागा। भूमि के उस हिस्से को जहां वो गज मोती गिर रहे हैं, उस हिस्से को उस शेर ने हाथी के गंडस्थल से गिरते हुए खून से सने हुए चमकीले मोतियों के समूह से अत्यंत अलंकृत कर दिया है। और कैसा है वो शेर कि हरणाधिपोपी क्रमगता, ऐसा बद्ध क्रमा हरणाधिपोपी, और आक्रमण को तैयार ऐसा शेर भी, ऐसा सिंह भी। क्या ते क्रम युगाचलम संस्कृतम, क्या तुम्हारे दोनों पैरों की ओट में आए हुए को भले ही क्रमगतम, वो शेर के नीचे आ जाए, शेर के पैरों के नीचे आ जाए तो ना आक्रमती। डबल डबल बात कैसी इसमें लिखी है, या तो भगवान के पैरों के नीचे आ जाए या शेर के पैरों के नीचे आ जाए। तो मैंने दो बातें आपको विरोधाभास अलंकार नहीं लग रहा है इसमें? एक विरोध कैसे भाई इसमें, या तो शेर के पैर के नीचे आ जाएगा या भगवान के पैर के नीचे आ जाएगा। तो वो कह रहे नहीं, भगवान के हृदय, भगवान के चरण कमल को जिसने अपने हृदय में स्थापित कर रखा है, माने वो भगवान की चरणों की शरण में है। और ऐसा हृदय में भगवान के चरणों को स्थापित करने वाला भले ही शेर के पैरों के नीचे आ जाए, लेकिन वो शेर ऐसे भक्त पर जो आपके चरणों के दास हैं उन पर आक्रमण नहीं करता है। तो इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें हम ये समझेंगे कि जो भगवान की शरण ले लेते हैं उनके अपने आप इतना पुण्य उदय में आ जाता है कि भले ही वे कदाचित असाता के चक्कर में शेर के पंजों के कब्जे में आ जाएं, तो भी पुण्य का उदय आने पर शेर उन्हें वैसे ही छोड़ देता है, उन पर आक्रमण नहीं करता है। ये स्वयं के पुण्य के उदय की बात है, ये ध्यान रखना। यदि अपना पुण्य का उदय ना हो, अपना आयु कर्म का उदय ना हो, तो खाली भगवान की भक्ति करने से है ऐसा होने लग जाए तो फिर तो महापापी लोग जो हैं वो अंत में भगवान की भक्ति कर लें। जैसे अन्य मत में नहीं है, अन्य मत में आपने हमेशा एक कहानी सुनी होगी, कोई भी कहानी का अंत होता है तो उनके यहाँ ये है कि भले ही कितना पापी रहा हो वो, और लास्ट में जाकर के उसने भगवान का, प्रभु का भजन किया और भगवान ने उसे तार दिया। क्या अंत भला सो सब भला, क्या अंत भला हो गया तो सब भला हो गया। लेकिन भाई साहब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं कि जीवन भर कोई पाप करे है और वो अंत में खाली भगवान की भक्ति कर ले तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। भाई साहब वो परिणामों का जो प्रवाह क्रम है ना, और परिणामों के प्रवाह से बंधा हुआ जो पुण्य या पाप है, उस अनुसार क्या गति की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि किसी ने भक्ति कर ली तो वो हो जाए, नहीं तो बड़ा सरल उपाय हो जाएगा फिर तो। क्या सरल उपाय हो जाएगा? माने स्वर्ग जाने का बड़ा सरल उपाय है कि भाई दिन जीवन भर तो पाप करो और लास्ट में जाकर के मरने के 1 घंटे पहले भगवान की बहुत जबरदस्त भक्ति करो। बस 1 घंटे की बात है, केवल 1 घंटे की बात। स्वर्ग पक्का है, दूसरा तो पक्का ही है। ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे, दूसरे तो पहुंच जाएगा कहीं नहीं पहुंचेगा भाई साहब, नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो लिखा है कि क्रम युगाचलम, कि जो आपके चरणों रूपी पर्वत का आश्रय लेते हैं, क्या उन पर ऐसा शेर भी ना आक्रमती, आक्रमण नहीं करता है, चाहे वो बद्ध क्रमा ही क्यों ना हो, आक्रमण करने को तैयार ही क्यों ना हो। बद्ध क्रमा माने आक्रमण करने को तैयार। ऐसा हरणाधिपोपी ते क्रम युगाचलम संसृतम, जो आपके दोनों पैर रूपी पर्वत के संस्कृत माने आश्रित हो गए हैं, तो वह शेर भी क्रमगतम ना आक्रमती, ऐसे भक्त पर आक्रमण नहीं करता है। ठीक है, इसमें कोई शब्द की दिक्कत हो तो बताइए।
हाँ कविता जी। कविता जी अर्थ बता रही है इसका? हाँ बताइए। हाँ जी, ये जो श्लोक है ये सिंह नरक है, और इसमें आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, इसमें आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, जिसने छिन्न भिन्न कर दिया है हाथी के गंड स्थल को और अत्यंत चमकीले रक्त से सने हुए मोतियों के समूहों से भूमि भाग को सुशोभित अलंकृत कर दिया है, ऐसा हिरणों का राजा मतलब शेर और जो आक्रमण के लिए तैयार है, और अपने ऐसा मतलब जो आक्रमण के लिए तैयार है ऐसा शेर भी उन आपके भक्तों पे वार नहीं करता जो जिन्होंने आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय ले रखा है, मतलब जो आश्रित है। हाँ, जिसने आपके चरणों रूपी पर्वतों का आश्रय ले लिया है उस पर ऐसा बद्ध शेर भी वार नहीं करता है। हाँ जी कीर्ति जी बताइए। नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन था मेरा, बताइए कि इसमें सिंह और शेर दोनों को लिया है, तो कौन सा पकड़ना, सिंह पकड़ना या शेर पकड़ना, या दोनों ही लेने का है? नहीं, सिंह और शेर दो है ही नहीं ना। सिंह तो संस्कृत का शब्द है और शेर जो है हिंदी का शब्द है। तो आप हिंदी का चाहे तो हिंदी का ले लें और संस्कृत का चलाए तो संस्कृत का ले लें। दो शेर नहीं, शेर एक ही है ना। आप चाहे सिंह बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी। हाँ संगीता जी बताइए। संगीता जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जैन जी। हाँ जी, इसमें मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि हे नाथ, बलशाली सिंह जिसने जो कि जिसने मदमस्त हाथियों के गंड स्थल को छत विक्षत कर गिरते हुए उज्जवल तथा रक्त रंजित गज मुक्ताओं से पृथ्वी पर को विभूषित कर दिया है, तथा जो छलांग मारने के लिए तैयार है वह भी अपने पैरों के पास आए हुए ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता जिसने आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लिया हुआ है। ठीक ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल सही बताया। हाँ मीनल जी बताइए। हे भगवान, हे नाथ, छिन्न भिन्न कर दिया है हाथी के गंडस्थल को जिसने, और गिरते हुए चमकीले खून से सने हुए मोतियों के समूह से शोभायमान कर दिया है भूमि के भाग को, पूरी पृथ्वी तक को ऐसे आक्रमण करने के लिए तैयार, और ऐसा आक्रमण करने के लिए तैयार शेर भी अपने पैरों के नीचे आए हुए, पैरों के बीच में आए हुए पर आक्रमण नहीं करता है, क्योंकि जिसने आपके दो पर्वत रूपी पैरों का आश्रय लिया था, आपके चरण कमल का जिसने आश्रय लिया है। नहीं एक बार बताइए, पर्वत रूपी पैर है कि पैर रूपी पर्वत है? मैंने पर्वत रूपी पैर है। हाँ, दो पर्वत रूपी पैर, आपने बोला पैर रूपी पर्वत है, दो पैर रूपी पर्वत। पैर को उपमा दी है पर्वतों की, पर्वतों को पैर की उपमा नहीं दी है। तो अपन को ये बोलना है कि जिन्होंने दो पैरों रूपी पर्वत, क्या पैरों को पर्वत की उपमा दी गई है, ठीक है ना। पैरों रूपी हाँ पर्वत रूपी पैर नहीं, उनके पर्वत थोड़ी हो तो पैर है इसमें, ठीक है ना। पैर रूपी पर्वत, हाँ जैसे आप यदि बोलेंगे पैर रूपी पर्वत, तो पर्वत की उपमा दी है पैरों को, एक्चुअल में वो पैर हैं, पर्वत नहीं है। यदि अपन बोलेंगे पर्वत रूपी पैर तो वो पर्वत हो जाएंगे और पैर की उपमा हो जाएगी, वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको लेना है पैर रूपी पर्वत रूपी पैर, पैर रूपी पर्वत, क्रम युगाचल। पैर रूपी पर्वत, युगाचल में क्या है, युग माने दो, क्रम माने पैर, युग माने दो, दो पैर रूपी पर्वत, ये लेना अपने को,
हाँ ठीक है पारस भैया बताइए। हाँ बहुत दिन बाद प्रकट हुए लग रहा। नहीं भैया जी, हम तो रोज हैं। रोज है तो फोटो आपने नहीं आज आ रही देख थी, फोटो नहीं आ रही थी। नहीं, हम तो रोज हैं, आज आज आपने देखा है। अच्छा चलिए ठीक ठीक, जय बहुत श्री अच्छी राम। बात है। भिन्ने विकुंभ दज गुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बद्ध क्रमाक्रम गता हरिणाधिपोपी नाकामति कम युगाचल संचितम ते। इसमें आचार्य मानतुंजी सिंह भय निवारक के लिए बताते हैं कि छिन्न भिन्न हुए हाथी के गंधस्थ स्थल से गिरते हुए उसके खून के सने हुए मोतियों के समूह द्वारा जो पृथ्वी का भूमि भाग है जो अलंकृत हो रहा है, जिसने ऐसा आक्रमण करने के लिए तैयार सिंह भी पैरों के बीच में आए हुए आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पर भी आक्रमण नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। अर्थात जो भगवान की शरण में रहते हैं उनके अगर असाता वेदनी कर्म का भी उदय होता है तो वो साता वेदनी में परिवर्तित हो कन्वर्ट हो जाता है। माने उनके साता का उदय आ जाता है, साता का उदय खत्म हो जाता है। ठीक है जी, खत्म हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ कविता जी बताइए। पंडित जी ये श्लोक का अर्थ तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मेरी एक डाउट है। हाँ डाउट बताइए। एक शंका है जो जो आपने प्रतिहार्य के बारे में बताए थे ना, चवर का कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदवत कांतम उद्दत शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शातकौम्भम। तो मुझे इसमें एक डाउट है कि जो भगवान की जो शोभा है मतलब चवर के बीच की, उसकी तुलना वो निर्जर वारिधार से की है कि शातकौम्भम मतलब सुर्गी के ऊंचे शातकौम्भ तट तो बोलते से मतलब सोने को बोलते, सोने का नाम शातकौम्भ है, वो निर्जर वारिधार से की है। मतलब क्योंकि नहीं उसमें ऐसा है ना कि आपकी जो है आप ऐसे शोभायमान हो रहे हो जैसे सुरगिरी के स्वर्णमयी तट, कहीं ऐसा बोला है और कहीं ऐसा बोला है कि वो जो उद्दत शशांक जो उदीयमान चंद्रमा की जो झरने के समान जो आपकी क्या कांति है वैसे, तो वो जो तो है ना ये जो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि एग्जैक्टली उदीयमान क्या है। चंद्रमा की जो वारी निर्जर कांति है ना, निर्जर चांदनी। कांति झरती हुई कांति है, उससे उसकी उपमा दी है। शातकौम्भ तो सोने को बोलते हैं, सोने का नाम है शातकौम्भम। और वो जो पर्वत लिया ना मेरू पर्वत, वो भगवान के स्थान पे लिया है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं समझा मेरे को, अभी भी नहीं समझा। नहीं समझ पाई? नहीं अच्छा, समझा। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ नहीं ये कि कंफ्यूजन है, मतलब जो सुरगिरी। हेलो बोलिए आप। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें जो हाँ हाँ। शातकौम्भम शब्द दिया है वो तो सोने के लिए है, ठीक है। आपकी शंका है कि निर्जर वारीधार जो है वो काय के लिए है, तो वो चमर के नहीं लिए, नहीं चमर मेरी के। शंका ये है। हाँ